दिस मदरफकिंग चेयर। मेरी और इस चेयर की बीफ है ऑफिशियली। देयर आर इश्यूज विद फंक्शनैलिटी ऑफ दिस चेयर जो मैं ठीक नहीं कर पा रहा। एनीवेज, मैंने इसके बारे में बहुत सोचा एंड देन आई रियलाइज्ड कि तुम्हारी जिंदगी एक कबूतर के बराबर है। जीरो पर्पस, नो यूटिलिटी, नो डायरेक्शन इन लाइफ। तुम दोनों की जिंदगी बहुत सेम है। तुम ही कबूतर हो। तुम ही कबूतर। हवा आती है, उनको कहीं भी ले जाती है। कोई डाली पे बैठा है, कोई खंबे पे बैठा है, एकदम कोने में रहता है। कबूतर के बारे में तुम ये चीज ऑब्जर्व करोगे, वो हमेशा कोने में रहता है। एसी के वेंट पे कोने में बैठे रहते हैं, किसी पेड़ की डाली पे कोने में बैठे रहते हैं। They're like absolutely you। कोने में साइड लाइन होके डरे डरे बिल्ली हमको खा ना जाए, दैट इज यू। हाँ बॉस चेयर। तुम अपना नाम क्या क्या कबूतर लगा सकते हो। कबूतर सिंह, कबूतर कुमार, कबूतर, जो भी है तुम्हारा नाम। एंड दैट विल स्टिल सूट योर पर्सनैलिटी। जैसे कबूतरों के पास होता क्या है करने को, तुम्हारे पास क्या है करने को। पूरे दिन बैठे रहते हैं, चार कबूतर एक साथ, बस रील्स, फिर रील्स से हटके वीडियो गेम्स से हटके गाने, फिर रात को क्लब्स चले जाते हैं। जीरो पर्पस, नो यूटिलिटी। आई वंडर जब चार कबूतर, तुम चार दोस्त एक साथ बैठते होगे तो तुम्हारी क्या डिस्कशन होती होगी। लाइक भाई 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 वीडियो गेम खेलेगा। और तुम में से एक बंदा हमेशा होगा ब्रो की वर्जन ऑफ कबूतर, कबूतर विद जीरो पंख। वो पीछे बैठता होगा, मम 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 मेरे पापा ने पैसे नहीं दिए दोस्तों, तुम लोग चले जाओ। तुम्हारी गैंग ऐसी है, तुम ऐसे कबूतर हो। एंड इमेजिन, इमेजिन तुम चार लोग फालतू बातें कर रहे हो, पीछे से आता है एक वल्चर। अलग अलग करके सफाई कर्मचारी को दें। स्वच्छ भारत अभियान में आपका यह सहयोग सराहनीय है। धन्यवाद। हाँ, तो वो फैल्कन आता है, तुम्हारे बीच बैठता है और तुमको बोलता है, लिसन यू फकिंग इडियट्स, दुनिया बाहर बहुत बड़ी है। तुम लोग एक तार से दूसरे तार पे बैठ रहे हो, इससे आगे भी एक्सप्लोर करो। पीपल आर अराउंड यू अच्छा चाहते हैं, जो तुम्हारे लिए बहुत बुरा चाहते हैं। बट तुम, क्योंकि तुम्हारे दोस्त कबूतर हैं, तुम्हारा दिमाग कबूतर जितना है, तुम्हारा दिमाग एक टमाटर जितना है, इतना छोटा तुम्हारा दिमाग है। तुम्हारे पास इतनी इंटेलिजेंट और विजडम ही नहीं है कि उसके आइडियाज पोजेस करने की। फिर वो फैल्कन परेशान होता है और जितने भी तुम्हारे फीमेल कबूतर हैं, फीमेल कबूतरी है, उनको उठा के ले जाता है। जीरो स्ट्रेंथ, जीरो विजडम, जीरो पावर, तुम क्या कर पाओगे। एनीवेज, और तुमको पता है वो फैल्कन कौन है। टॉकिंग अबाउट फीमेल कबूतर, फीमेल कबूतर भी रोने लग जाते हैं। फेमिनिज्म, हमको अपने कमजोर कबूतरों के पास जाना है। लेट्स टॉक अबाउट फीमेल्स। फीमेल्स आर डिफिकल्ट ऑब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड, दे आर कॉम्प्लेक्स, बट हम उनको थोड़ा ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द मॉडर्न फेमिनिज्म, जो अभी के टाइम पे चल रहा है। इसलिए तो उसको मॉडर्न बोलता है। तो डू आई सपोर्ट फेमिनिज्म, डू आई सपोर्ट मॉडर्न फेमिनिज्म, डू आई लाइक फेमिनिस्ट? द आंसर इज नॉट, sadly but true. So why don't I support modern feminism? The problem with modern feminism is वो women uplift, वो women upliftment को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता, rather it focuses on men degradation। तो औरतों को ऊपर ले जाने की बजाय वो आदमियों को नीचे ले जाते हैं। और ये तुम हर डोमेन में देख लोगे, जिस भी डोमेन में फेमिनिस्ट घुसी हैं, they don't actually support women empowerment, they support the men to go down या उनके लेवल पे आने को, which is not possible। I'll give you another example। अगर तुम एक माइनॉरिटी को एक सोसाइटी में एक स्टेटस प्रोवाइड करना चाहते हो, तो तुम माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करवाओगे थ्रू द मेजोरिटी, rather देन तुम मेजोरिटी को डिग्रेड नहीं करोगे कि तुम कुछ नहीं हो, तुम माइनॉरिटी के बराबर हो, तुम्हारे तुमसे हम राइट छीन लेंगे, तुमसे हम जॉब्स छीन लेंगे, उठा के वो माइनॉरिटी को दे देंगे। That is not how you empower minorities, that is not how you represent minorities। And this is the reason मैं modern feminism को support नहीं करता। But let's talk about, is it a thing which is good for societies as a whole? I think men and women have a predefined role in the societies, and for societies to function,
and the society, and for societies to be functional, men and women should have their own set of rules. अब जब उन रोल्स के बीच में जो एक थिन लाइन है तुम उसको इरेज करना चाहते हो, और जो डाइवर्सिफिकेशन है बिटवीन मेन एंड वुमेन सोसाइटी में वो कम कर देते हो, तो द सिस्टम ऑफ सोसाइटी कोलैप्सेस। एंड ये अभी वेस्ट के टाइम पे बहुत चल रहा है, बिकॉज वेस्ट में सबसे शिटी आइडिया सबसे जल्दी प्रमोट होते हैं, वो अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं। अमेरिकन्स आर डम, वेस्टर्न पीपल आर डम। एंड हियर इज द थिंग, जो फेमिनिज्म का अनदर एस्पेक्ट मेरे को समझ नहीं आता, तो आई टेल यू about something about equalities. So there are two types of equalities majorly. पहली है equalities of opportunity और equality of outcome. तुमको क्या करना है, किसी भी माइनॉरिटी को अपलिफ्ट करवाना है, जेन्युइनली अपलिफ्ट करवाना है, तो उनको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दे दोगे, ठीक है। व्हाट फेमिनिज्म इज डूइंग, इट इज प्रोवाइडिंग इक्वालिटी ऑफ आउटकम टू द विमेन। अब इनमें डिफरेंस क्या है? द डिफरेंस इज, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एंट्रेंस एग्जाम बनाता हूँ फॉर XYZ सब्जेक्ट। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द एग्जाम, द एज, द मेल्स एंड फीमेल्स, ये सब सेम होगा। आदमी भी दे सकते हैं, औरतें भी दे सकती हैं, 12 13 14 15 साल के बच्चे दे सकते हैं, लड़कियां भी दे सकती हैं। जब तुम यही चीज को मास लेवल पे करोगे, दिस इज वॉट इज नोन एज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। वॉट फेमिनिज्म इज प्रमोटिंग इज द आइडिया ऑफ इक्वालिटी ऑफ आउटकम। मतलब 50 जॉब्स होंगी, 50 में से 25 आदमी करेंगे, 25 औरतें करेंगी, दैट इज इट। कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं, कोई कॉम्पिटेंस बेस्ड, कोई कॉम्पिटेंस वर्थ बेस्ड सिलेक्शन नहीं होगा, प्रॉपर न्यूमेरिकल डिवीजन होगा, एंड इस हिसाब से हम तुम्हारा आउटकम डिसाइड कर लेंगे। एंड द प्रॉब्लम विद दैट आइडिया इज, एक डोमिनेंस हायरार्की में तुमने डिस्ट्रीब्यूशन को इवन प्लेस कर लिया। अब मैं बताता हूँ क्या होगा। कुछ लोग 50 में से 25, 25 में से कुछ लोग बहुत अच्छे काम करने वाले निकलेंगे, कुछ होंगे जो बिल्कुल काम नहीं करेंगे, कुछ होंगे हु आर वर्दी फॉर दैट जॉब, कुछ होंगे हु आर अनवर्दी, इनकॉम्पिटेंट फॉर दैट जॉब, and that will create a disturbance in the dominance hierarchy. Even dominance hierarchy की भी बात नहीं है। The thing is, you will end up having a weird communal pyramid, जिसमें अनवर्दी लोग और हाईली कॉम्पिटेंट वर्दी लोग वो सब साथ में, एंड दैट विल क्रिएट अ इक्विलिब्रियम डिसबैलेंस। तो होगा क्या ऐसे इन्वायरमेंट में? कुछ लोग होंगे जो बहुत एक्सेल कर जाएंगे, कुछ लोग होंगे जिनको सेम अपॉर्चुनिटीज बेस्ड अपॉन द आउटकम मिली होंगी, एंड वो उसी जगह पे रह जाएंगे। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द IITs में कुछ पिछले 5 साल से द नंबर ऑफ पीपल हु आर ड्रॉपिंग आउट इज इंक्रीजिंग, एंड मेजरली वो उन्हीं लोग का स्टैटिस्टिक्स है who entered the IIT through a reservation और through a quota, कोई OBC कोटा, कोई SC ST कोटा, कोई सिविल डिफेंस कोटा, जो भी कोटाज है वो उनके थ्रू एंटर करते हैं। कुछ लोग IITs में बहुत कॉम्पिटेंट है, जिन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ करा है टू क्रैक दैट एग्जाम। किसको एंट्रेंस मिला है? किसी को एंट्रेंस मिला है बेस्ड अपॉन देयर कास्ट, देयर जेंडर, देयर डिसेबिलिटी। अब इस पूरे हेमिस्फेयर में द पीपल विल नॉट बी एबल टू compete amongst themselves, क्योंकि एक तो होंगे हाईली कॉम्पिटेंट वर्दी और एक ग्रुप होगा जो लेफ्ट आउट फील करेगा। इसलिए मैं मॉडर्न फेमिनिज्म को सपोर्ट नहीं करता। इट विल डिसरप्ट द बैलेंस ऑफ सोसाइटी, क्योंकि सिंपली सोचो ना, तुम आदमी को तो नीचे ला रहे हो और विमेन को अपॉर्चुनिटीज दे नहीं रहे। अपॉर्चुनिटीज दे रहे हो बेस्ड अपॉन द आउटकम, इक्वालिटी दे रहे हो बेस्ड अपॉन द आउटकम, तो how will that benefit one gender? In order to build perfect societies, men and women need to work together. तो ये था तुम्हारा concept of equality of outcome and equality of opportunities. तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि is men and women really different? Are they same? तो women and men are same, are more same rather than different psychologically. The only difference जब आदमी और औरत में आता है वो biological डिफरेंस होता है, बायोलॉजिकल फिजिकल डिफरेंस।
And another difference is social cultural difference, how society and how culture treat women and men. ये मेजरली दो डिफरेंस होता है, इसके अलावा आदमी और औरत ऑलमोस्ट सेम है, उनकी साइकोलॉजी सेम है, उनका बिहेवियरिज्म सेम है, द एक्शन दे टेक, एवरीथिंग इज सेम, मोर देन मोर सेम देन डिफरेंट. बट द थिंग इज, एक और आर्गुमेंट जो फेमिनिज्म प्रमोट करता है बेस्ड अपॉन द फैक्ट कि अगर आदमी और औरत सेम है तो सोसाइटी सबसे ज्यादा आदमी क्यों चलाते हैं. एंड आई टेल यू समथिंग, सोसाइटी जो है अभी के टाइम पे वो आदमी नहीं चलाते. तुमको कहाँ से लगता है कि सोसाइटी अभी के टाइम पे आदमी चलाते हैं? सबसे ज्यादा मेंटल हेल्थ के पेशेंट आदमी है, सबसे ज्यादा सुसाइड आदमी करते हैं, सबसे ज्यादा जो वॉर पे जाते हैं वो आदमी होते हैं, तुम्हारे वॉर क्राइम विक्टिम्स आदमी होते हैं, तुम्हारे गटर आदमी साफ करते हैं, जो सबसे ज्यादा लोग जेल में है वो आदमी है, सबसे ज्यादा फेक केसेस आदमी के अगेंस्ट होते हैं. और ये सब डेटा के बाद भी तुमको लग रहा है आदमी सोसाइटी चलाते हैं? रियली? मैं तो इवन आगे आके ये आर्ग्यू करूंगा कि मैन एम्पावरमेंट ज्यादा होनी चाहिए rather देन women एम्पावरमेंट. जो लोग सबसे ज्यादा रॉबरीज में मरते हैं, क्राइम में मरते हैं, जो वॉर क्राइम विक्टिम है वो तुम्हारे आदमी है. क्राइम विक्टिम जनरली सबसे ज्यादा आदमी होते हैं. तो हाउ डू यू थिंक कि आदमी सोसाइटी रन करते हैं? व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट इज ओनली फॉर द टॉप 2% ऑफ द मेल. क्योंकि हायरार्की में मेजॉरिटी ऑफ द लोग तो बॉटम में मर रहे हैं ना, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो. अब तुम टॉप 1%, 2%, 3%, टॉप 4%, 5% लोगों को एग्जाम्पल लेके ये नहीं बोल सकते कि ये लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है. आदमियों के पास जनरली बहुत पैसा है, आदमियों को अच्छी औरतें मिलती हैं जनरली. इस आर्ग्यूमेंट को जनरलाइज नहीं किया जा सकता. देयर आर ओनली फ्यू परसेंट ऑफ द मेल्स जिनको सब कुछ मिल रहा है. तुम ध्यान से देखने जाओगे तुमको पता लगेगा कि बाकी पूरी पॉपुलेशन आदमियों की तो नीचे ही सड़ रही है. तुम्हारे गटर भी आदमी साफ करते हैं. एंड ऑल्सो मॉडर्न फेमिनिज्म को चाहिए जॉब्स या वर्क विच गिव्स देम द पोजीशन ऑफ पावर इन द सोसाइटी. इनको डॉक्टर्स बनना है, इंजीनियर्स बनना है, सीईओ सीटीओज बनना है. उसमें गलत नहीं है, तुम बनो, ऑफ कोर्स बनो, अपॉर्चुनिटी सबको मिलेंगी. फिर डिपेंड करता है कि तुम्हारी कॉम्पिटेंस कितनी है, उस हिसाब से तुमको जिंदगी में काम मिलेगा. बट what you are asking for is a very certain, not certain, but जब तुम इक्वालिटी डिमांड करो तो डू नॉट necessarily demand equality only for the position of powers, but also for the jobs and opportunities which will put you in a more vulnerable state. इट्स weird, मैंने आज तक किसी फेमिनिज्म को आके ये बोलते हुए नहीं देखा कि मैं हमको राइट्स चाहिए बिकॉज आई नीड टू गो एंड क्लीन योर गटर्स. कभी नहीं देखा, एंड मैं कभी देखना भी नहीं चाहूंगा. एंड आई वाउच फॉर यू कि जो तुमको इक्वालिटी चाहिए, इक्वालिटी ऑफ आउटकम चाहिए, वो तुमको कभी ना मिले. इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो तुमको चाहिए वो तुमको पूरी की पूरी मिले. एंड बेस्ड अपॉन योर कॉम्पिटेंसी, बेस्ड अपॉन योर वर्क, जो तुम अचीव करना चाहते हो वो तुम अचीव कर पाओ. एड सम बेसिक फैक्ट्स जो मैं बताना भूल गया. अभी के टाइम में वी लिव इन अ सोसाइटी विच इज मेट्रियार्कल इन नेचर. वी लिव इन अ सोसाइटी विच इज मेट्रियार्कल इन नेचर, और जिसको औरतें ज़्यादा डोमिनेंसली डोमिनेंसली इज दैट अ वर्ड, मोर डोमिनेंटली कंट्रोल कर रही हैं. और ये चीज़ें इंडियन लॉ में भी बहुत अच्छे से दिख जाती है. अगर कोई वेमेन आके तुम्हारे ऊपर फेक सेक्सुअल असॉल्ट या रेप का केस डाल दे तो तुम जेल में तब तक रहोगे जब तक तुम्हारी कोर्ट हियरिंग नहीं हो जाती. और कोर्ट हियरिंग होने में हो सकता है सालों लग जाए. तो बिना इवन कोई क्राइम कमिट करे, इवन जज के सामने प्रेजेंट होने से पहले तुम जेल में रहोगे. एंड दैट इज अ रियल थिंग. इट इज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस. तुमको बेल ही नहीं मिलेगी. तुम सड़ते रहना जेल में जब तक तुम्हारे सामने कोर्ट का केस नहीं आ जाता. नहीं, जब तक कोर्ट के सामने तुम्हारा केस नहीं आ जाता. एंड इवन देन हो सकता है कोर्ट में केस आने से 1-2 हफ्ते पहले विमेन आके केस वापस ले ले और तुम 3 साल तक फिर भी जेल में पड़े हुए थे. तो इज दैट अ जस्टिस? जब कोर्ट में हेयरिंग होगी तो जिसने तुम्हारे ऊपर केस करा है, जिस फीमेल ने, वो आके कुछ बोल दे कि मैं मेंटली भटक गई थी या आई वांट टू टेक द केस बैक, या उसके ऊपर फाइन हो जाएगा. मैक्सिमम उसके ऊपर फाइन होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा. तुमने जेल में सजा काटी, उसने सिर्फ फाइन दिया, और वो भी कंफर्म नहीं है उसने दिया कि नहीं दिया. दैट इज अ वियर्ड थिंग. जितना भी सेक्सुअल एक्सेस है, रिप्रोडक्टिव एक्सेस है, वो सब फीमेल्स के पास होता है.
एंड मेन नीड टू compete फॉर दैट एक्सेस। तो कहाँ से तुमको लग रहा है कि जो सोसाइटी है दैट इज पेट्रियार्कल इन नेचर? सोसाइटी इज नॉट पेट्रियार्कल इन नेचर। पहले के टाइम पे थी बट अभी नहीं है। एंड ऑल्सो आई टेल यू अ वियर्ड evolutionary biology fact. नहीं, the female control on the reproductive system was the one thing that pushed the men to compete with other men to get the women to make children and to survive. और ये एक बहुत बड़ा रीजन था कि why we as a humans evolved, क्योंकि फीमेल्स ने अपनी बॉडी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी। दे क्लोज्ड their reproductive environment. They only chose limited men to have all the sexual access, to make babies with them, to create babies with them, and to protect them. अब इसके लिए जो बाकी कंपटीशन ऑफ मेन होता था उनको कम्पीट करना पड़ता था। और इसके बारे में मैंने बहुत अच्छा ट्वीट भी करा था। लेट मी सी इफ आई कुड फाइंड माई ट्वीट। आई सेड समथिंग क्रेजी, मेरे को इतना याद है। लेट मी फिगर इट आउट कि क्या था। फीमेल हाइपरगमी इज द रीजन व्हाई वी इवॉल्व। अब फीमेल हाइपरगमी का मतलब क्या है? फीमेल हाइपरगमी बेसिकली मीन्स कि विमेन हैड इम्पोज्ड अ सर्टेन रूल्स ऑन द मेन दैट दे विल डेट। फीमेल्स ने अपने सोशल स्टेटस से ऊपर वाले आदमियों के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज ग्रांट कर दी थी और अपने से सोशल स्टेटस में नीचे वाले आदमियों के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट कर दी थी। इसलिए द मेन वर फोर्स्ड टू मूव अप ऑन द सोशल लैडर, ऑन द डोमिनेंस लैडर। जिसकी वजह से एक सिस्टम में कंपटीशन इंड्यूस हुआ एंड वी इवॉल्व्ड एज अ ह्यूमन। दिस वाज वन ऑफ द रीजंस। मैं ये नहीं कह रहा कि दिस इज द ओनली रीजन व्हाई वी इवॉल्व्ड, बट दिस इज वन ऑफ द रीजंस। एंड इवोल्यूशन से याद आया, कुछ लोग अजीब तरीके से इवॉल्व हो गए एंड द डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वुमेन को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड दिस गिव बर्थ टू होमोसेक्सुअलिटी। वेलकम टू द गे वर्ल्ड। लेट्स टॉक अबाउट होमोसेक्सुअलिटी। डू आई सपोर्ट homosexuality? The thing is, it's a complicated answer. It's a damn complicated answer. बहन चोदी चेयर ना भाई मेरे बिल्कुल पसंद नहीं है। Do I support LGBTQ? The thing is, well, it depends. It depends upon a lot of things. तो पहले इसको एक मॉरल पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं। देख यार, if a person is born gay, not born gay, if a person is born as a transgender और उसके पास उस चीज का कोई कंट्रोल नहीं है, तो इट इज नॉट द थिंग विच इज पॉसिबली इमोरल। मैं तुमको ये बता देता हूँ, होमोसेक्सुअलिटी या ट्रांसजेंडरिज्म या जो भी ये सब अजीब चीज है, ये कहाँ गलत हो जाती है और ये कहाँ सही रहती है। पहला, तुम्हारा जेंडर, तुम्हारी सेक्सुअलिटी, जो भी तुम करते हो, अगर वो एक प्राइवेट स्पेस में कंस्ट्रेंड हो, अगर वो एक सोशल वेलबींग को अफेक्ट नहीं कर रही, तो ठीक है, वो सही है। एंड ऑल्सो जब वो कॉन्शियसली बहन चोद सिनोनिम क्या होता है कॉन्शियसली का? कॉन्शियसली, हाँ। और जब होमोसेक्सुअलिटी कॉन्शियसली चोजन ना हो, तो वो एक सही डायरेक्शन में मैं मानता हूँ कि ठीक है। अब प्राइवेट स्पेस में है, किसी ने खुद डिसाइड नहीं किया कि वो गे बन जाएगा, अगले दिन उठा कि आई वॉन्ट टू सक मेन्स डिक, इफ इट डज दैट, तो ठीक है, वो चीज गलत है। अब एग्जाम्पल, तुम LGBTQ रैलीज का पार्ट हो, तुम बहनचोद आदमी थे, रातों रात पता नहीं तुमको क्या होगा, यू डिसाइड टू सक अदर मेन्स डिक, तुम उठते हो कि यू फील लाइक समथिंग इज मिसिंग, जिंदगी से क्या मिसिंग है, मेरे को उनके साथ सोना है। अगर तुम्हारी ये मेंटालिटी है, इतना रैपिड चेंज आया तुम्हारी बायोलॉजी में, तो वो गलत है। तो होमोसेक्सुअलिटी जब कोई बंदा कॉन्शियसली चूज कर रहा है कि मैं गे बनूंगा या मैं लेस्बियन बनूंगा या एनीथिंग ट्रांसजेंडर, फक दैट शिट, जो भी है, मेरे को पता भी नहीं क्या क्या होता है, अगर तुम कॉन्शियसली वो चीज चूज कर रहे हो, फिर तुम LGBTQ की रैलीज में जा रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, यू आर फकिंग डीजेनरेट्स, क्योंकि तुम एक सोसाइटी पे तो और अजीब इम्पैक्ट ला रहे हो। And I'll tell you why it impacts society. I'll tell you. So I don't like LGBTQ rallies. ठीक है,
मेरे को जनरली किसी भी टाइप की रैलीज वगैरह का प्रमोट करता नहीं हूँ, मेरे को पसंद नहीं है कि लोगों के पास काम नहीं है क्या ब्रो? व्हाई आर यू डूइंग दिस फकिंग शिट? रैलीज के रैली रैलीज, झंडे, LGBTQ, गिव मी राइट्स। राइट्स ऑफ व्हाट? चलो बात करते हैं कि अगर किसी बंदे को, ऑर्गेनाइजेशन को रियलिटी में LGBTQ को एम्पावर करना होगा तो वो क्या करेगा? फर्स्ट, यू नीड टू रिकॉग्नाइज थिंग्स दैट आर रियल एंड थिंग्स दैट आर फेक। तो इतने जेंडर्स, ये तो 50-60 जेंडर बन रहे हैं, ये डू यू रियली थिंक 50-60 जेंडर्स होते हैं? तो इनमें से तुमको फिल्टर आउट करना पड़ेगा कि व्हाट इज रियल, क्या बायोलॉजिकली पॉसिबल है, क्या साइकोलॉजिकली पॉसिबल है, क्या कल्चरली पॉसिबल है एंड क्या फिजियोलॉजिकली पॉसिबल है। उसके अलावा एलिमिनेट ऑल ऑफ द थिंग्स। सेकंड, उन सबको वो राइट्स, वो अपॉर्चुनिटीज मिलने चाहिए जो बाकी लोगों को मिल रहा है। तो कंसिडर देम एज अ पीपल rather than considering them as a minority or a outliers or outcasts. And लोगों को हो क्या गया? Why are there fucking 50-60-70 genders? People literally have sexual activities with animals. मैं डार्क वेब पे काफ़ी ज़्यादा जाता हूँ, ठीक है, बिकॉज मेरे को चाहिए कॉन्फिडेंशियल सरकार की इंफॉर्मेशन, ठीक। मेरे को चाहिए द मोस्ट लेटेस्ट वियर्ड थिंग जो दुनिया में चल रही है, जो आदमी कर रहे हैं। एंड आई गो ऑन डार्क वेब एक्सीडेंटली, मेरे को चीज़ें मिल जाती है जो मैं देखना नहीं चाहता, बट एकदम ऐसे पॉपअप हो जाती है मेरी स्क्रीन के सामने। एंड द नेक्स्ट थिंग दैट आई सी इज पीपल हैविंग सेक्स विद हॉर्सेस। fucked up shit, absolutely fucked up shit। तो ज्यादा टाइम बचा नहीं है जब लोग इसको भी एक जेंडर रिकॉग्नाइज कर देंगे। आई डोंट नो, ट्रांस, होमो, हॉर्सिज्म, कुछ भी रैंडम शिट, ट्रांस जेंडर, हरास, क्योंकि तुम हॉर्सेस को हरास कर रहे हो। एंड दिस इज रियल। डार्क वेब पे अजीब अजीब चीजें, अजीब अजीब इंसान, विल फाइंड द मोस्ट वियर्ड शिट ऑन द डार्क वेब। तो व्हाट आई थिंक इज, एक पोलराइजेशन, एक डिवीजन, मेरे बहन चोद बाल। तो व्हाट आई थिंक इज, एक पोलराइजेशन, एक डिवीजन जेंडर्स के बीच में रहनी चाहिए। अगर मेरे को एक कमरे में बंद कर दो विद अ फकिंग लेस्बियन चिक 7 दिन तक, 8वें दिन वो बाहर निकलेगी बीइंग अ फुली स्ट्रेट विमेन। और इमेजिन, जस्ट इमेजिन, मैंने तुम्हारे साथ एक गे बंदे को कमरे में बंद किया टू फिगर आउट कि विल ही लूज हिज होमोसेक्सुअलिटी। और 8वें दिन मेरे को पता लगता है ही डिडंट लूज हिज होमोसेक्सुअलिटी, ही लॉस्ट हिज वर्जिनिटी। तुम और वो दोनों गे। दैट इज यू मदरफकिंग फूल्स। लेट्स प्ले सम म्यूजिक, शैल वी? कर तुझे सिट डाउन हो, तेरे बाप को किया तूने लेट डाउन हो, करना पड़ेगा तुम्हें स्टेप डाउन हो, रहूं घुटने पे बिना बोले गेट डाउन हो, वो बोले मुझे डाउन वेट डाउन, we don't understand how bad that हो, no take that हो, let go like that go, कुछ ना भाग जाए zigzag go back go, रिश्ते में लगता हूँ बाप, चलो मेरे लक्ष्य कदम, हंसता हूँ करके भी बाप, गाड़ते होते नमक से खड़ा मोली फादर, कभी सोए नहीं गोली खाकर, तो गोली नहीं खिलाई कभी मोली खाकर, पहली पूरा मेरी इतनी चादर, पूरा फिस्टर उसका मेरा बेड का बॉल, राइफल रिकॉर्डिंग करता आर, वही दर कहीं मेरा दबतार, मेरे गले में ही लगा हुआ कंप्रेशर, तभी बने सियार रखे, गलती की हल्के में लेके हमें, गलती से दाने ना फेंके हमें, पैसा नहीं पूरा बंदे देखे बार बार जीता लगा कभी हारता हाथ, कभी न करूं बात, कभी वार्तालाप है मार काट नहीं, मैं तो काटता जाके बाहर धमाके होते जब मैं फाड़ता आके, ऐसे क्यों लगे देना नो फीलिंग, क्योंकि 14 पे देखे थे मैंने बहुत से किलिंग्स, गैंग रेंचिंग इन ऑन ब्लॉक स्पिनिंग, अभी चले में दिल ना दिल मॉल एंड आई एम विनिंग, बोले मुझे चिल मेरे दिल में नहीं है, रियल लाइफ में होते किल, ये फिल्म
ये नहीं है, स्मोक मिले रियल बोल चले में चाहिए, स्किल जो चाहिए कभी देखा इनमें नहीं है, ये तुले बदले पे रही है सदमे में जब तक हम पकड़े ये पेन, तो सन वन साइड टू बैक वन टाइम में never gonna see it again. Fuck the hook. Step up in the party. Pull me cardi. Think that you got it. Think I bought it. Gonna cut the party. Family, boy, do ka boy, sorry, monster, the coach, the bike. Fan के brain, the train, to the light, go kite, you fuck up, से पत्थर है IQ. इनके दोस्त नहीं गोस करे right. इन सपनों में दिखे मेरा भूल. मैंने इतने को रोटी खिलाई, मेरी खुद की ना मिट्टी कभी भूला. सब चाहिए, कब चाहिए, अब चाहिए, पर पाई, सब चाहिए. Sky high तो my टाइम का चेक चाहिए. फक जगह मुझे अब सारा जग चाहिए. सत्य के ऊपर हिलावा, सत्य के नीचे है ब्लैक मका मालूम है रैप से पैसा पर गायब ना होगा ये जैक सो ये मेरा ब्लैक मैं तुमको बढ़िया गाना सुनाता हूँ, एक एब्सोल्युटली जी गाना भाई, गैंगस्टर गाना सुनाता हूँ। मेरे पास 150 से ज्यादा स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट है। विजडम अक्वायर करने से पहले हम प्लेलिस्ट अक्वायर करते थे। मेरे पास बहुत क्रेजी गाने, मैं कौन सा बताऊँ, कौन सा सुनाऊँ तुमको? ये वाला सुनो, ये अच्छा लगेगा। अच्छा क्या लगेगा, माँ चुराओ भाई, नहीं लगे तो मैं क्या करूँ। ये गाना सुनो, ये सुन के तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा। यही तो चाहिए था तुम्हें, यही तो मिसिंग था तुम्हारी जिंदगी से। People dream high in the quiet of the night. You know that I got it. फेमिनिज्म The window, it's waiting for you to be waiting below. Devils roll the dice, angels roll their eyes. What doesn't kill me makes me want you more. Shaping your body, feel we can